हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वेरकोड एट टेक यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग किसी भी डेटा टाइप को डिफ़ाइन कर सकते हैं और कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी डेटा टाइप को, अगर आपको किसी भी वेरिएबल को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं। सपोज़ आपको इंटीजर को बुलियन में करना है, इंटीजर को स्ट्रिंग में करना है, या फिर स्ट्रिंग को इंटीजर में करना है। तो इसके लिए हम लोग आज इस वीडियो में ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अब इसके बाद इस वीडियो में हम लोग यूज़ करेंगे हमारा इन हाउस वेर कोड एडिटर। तो इसकी मैं सबसे पहले आपको कुछ फंक्शनैलिटी बताना चाहता हूँ, जहाँ जैसे कि यहाँ पर आप अगर रन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये कोड जो भी आप यहाँ पर लिखने वाले हो वो रन हो जाएगा। लेटर ऑन आपके पास एक एनालाइज कोड का ऑप्शन भी आएगा। अगर आप इस एनालाइज कोड ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो जो हमारा एआई है वो आपके कोड को एनालाइज करके आपको उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशन करेगा या फिर कुछ ऑप्टिमाइजेशन कोड प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज़ ओनली वेर कोड एडिटर, राइट। ओके, सो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से टाइप कन्वर्जन हो सकते हैं। पहला तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है और दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? सपोज़ करिए कि अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो वो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उसका जो टाइप है वो कन्वर्ट कर दे, आपको उसको खुद से ना करना पड़े। तो इसको कहते हैं हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, कि अगर आप कुछ भी खुद से टाइप कन्वर्जन कर रहे हो, मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो खुद से, तो वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू डू द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन सच एज नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, दीज ऑल आर मेथड्स। इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। तो फॉर एग्जांपल, तो लेट मी रिमूव दिस कोड। तो सबसे पहले एक कमेंट डालते हैं यहाँ पर, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के अंदर अगर सपोज़ करिए कि मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट ए इक्वल टू 12, जो कि मेरा नंबर है, राइट। और मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है, लेट बी इक्वल टू 13। तो ये क्या हुआ? स्ट्रिंग हुआ, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ मैं? अब इसको मैं ऐड करने की ट्राई करता हूँ। तो एक बार आप वीडियो पॉज करिए और ट्राई कर सोचिए कि क्या इसका रिज़ल्ट हो सकता है। अगर ओके, तो मैं क्या करता हूँ, लेट सी एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं अपने दोनों वेरिएबल को क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। और लेटर ऑन मैं अपने दोनों वेरिएबल को क्या कर देता हूँ, प्रिंट करवा लेता हूँ, कंसोल लॉग सी। यहाँ पर जब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो आप यहाँ पर एक बार वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि क्या प्रिंट होने वाला है। तो एक बार रन करके इसको देखते हैं। यहाँ पर प्रिंट हुआ 1213। इट मीन्स अब यहाँ जावास्क्रिप्ट में क्या करा कि जो ए था, ए वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने जो इंटीजर स्टोर करा था, उसने उसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके और दोनों स्ट्रिंग्स को कन्कैटिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। एक और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ करो कि लेट मी रिमूव दिस एंड आई हैव वन वेरिएबल विद द नेम ऑफ रेस इक्वल टू ट्रू प्लस 1, ठीक है। मेरे पास एक वेरिएबल है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और रेस वेरिएबल को मैंने क्या करा, प्रिंट करवा दिया, रन करा। हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, 2। क्योंकि अगर आप देखो तो जो ट्रू होता है, ट्रू की वैल्यू क्या होती है, 0, सॉरी 1। और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सपोज़ करो अगर मैंने यहाँ पर फॉल्स करा तो फॉल्स की जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू है वो क्या है, 0। तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1, राइट। और वही अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर दूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करने का ट्राई करूँ तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो जावास्क्रिप्ट होती है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट वे में कन्वर्ट कर सकती है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑपरेटर का एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। जैसे कि सपोज़ करो कि हमारे पास एक वेरिएबल है, लेट ए इक्वल टू स्ट्रिंग में 5, ठीक है। और यहाँ दूसरा वेरिएबल है, लेट बी इक्वल टू नंबर में 5। तो क्या ये दोनों वेरिएबल इक्वल होंगे? तो इनको चेक करते हैं कि क्या ये दोनों वेरिएबल इक्वल हैं। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग ए को चेक करते हैं बी के साथ, अगर देखते हैं इक्वल है कि नहीं। तो हाँ, ये क्या है, ये इक्वल है। अब अगर आप यहाँ पर डबल इक्वल टू यूज़ कर रहे हो, डबल इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा
कि यहाँ पर ये डेटा टाइप चेक नहीं करेगा, मतलब ये सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। तो अभी ये क्या चेक कर रहा है, अभी ये सिर्फ इस 5 को और 5 को चेक कर रहा है। तो ये दोनों तो इक्वल है ना हमारे पास अभी, है ना। और वहीं अगर मैं इसको चेंज कर दूँ और फिर एक बार रन करके देखूँ तो ये क्या दे देगा, मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इक्वालिटी कंपैरिजन होता है, इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, ये बेसिकली डेटा टाइप को चेक नहीं करता है कि ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। वो बस क्या करेगा, वो सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा कि क्या बी के अंदर 5 है और क्या ए के अंदर भी 5 है। तो इस तरीके से उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। लेटर ऑन अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ करोगे और तब रन करके देखोगे तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आता है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि जब आप एक स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर क्या होगा कि अब ये वैल्यू तो चेक करेगा ही, साथ ही साथ ये क्या चेक करेगा, अब ये डेटा टाइप को भी चेक करेगा कि क्या दोनों ही नंबर फॉर्मेट में है या क्या दोनों ही स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। सपोज़ मैं इसको भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ और फिर रन करने का ट्राई करता हूँ, तो अब ये मुझे क्या दे देगा, अब ये मुझे सिंपली ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के ऊपर। हम लोगों ने पहले इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन देखा, अब एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होगा कि सपोज़ करो कि अगर आपके पास कोई एक इंटीजर है और आप उसको ज़बरदस्ती एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा रहे हो, है ना, या आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो बाय यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन और नंबर फंक्शन, राइट। तो इस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो सपोज़ करिए कि हमारे पास यहाँ पर एक लेट ए है जिसके अंदर वैल्यू है 123, राइट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक टाइप लेट एस बना लेता हूँ और इसको मैं एक स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पर पास करता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग फंक्शन होता है, जब भी आपको किसी भी और डेटा टाइप को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप उसको स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर पास कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, मैं ए पास कर देता हूँ और यहाँ पर एक बार console.log करके एस को प्रिंट करवाते हैं हम लोग। क्या आता है, रन करते हैं तो हमारे पास क्या आया, 123 आया। अगर मैं यहाँ पर ए को भी प्रिंट करवाता हूँ तो वो भी क्या आएगा, 123 आएगा। बट अब हम क्या करते हैं, इसकी टाइप चेक करते हैं। एज यू कैन सी दैट ए इज़ 123 हेयर, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ ए चेक करूँ और इसको रन करूँ तो ये क्या आ रहा है, मेरे पास नंबर टाइप डेटा टाइप है। और वहीं पर अगर मैंने एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करने के बाद ए को एस के अंदर स्टोर करवाया और अब मैं एस की टाइप चेक करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे डेटा टाइप को स्ट्रिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब सपोज़ करो कि मेरे पास 123 ही है बट मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एस नाम का वेरिएबल वो भी मेरे पास है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नंबर का, ओके। तो अब नंबर फंक्शन क्या करता है, किसी भी और डेटा टाइप को लेकर के वो नंबर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले हम लोग देखते हैं ए का टाइप। तो ए का टाइप अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, स्ट्रिंग आता है, राइट। और वहीं पर अगर मैं यहाँ पे वापस से किसका डेटा टाइप देखूँ, एस का, और इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जिससे कि हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ और एग्जांपल आपको दूं तो मेरे पास एक लेट सपोज़ करो str इक्वल टू हेलो है, और इसके अलावा मेरे पास एक लेट ए इक्वल टू बूलियन। मैंने बूलियन फंक्शन के अंदर क्या पास कर दिया, मेरा स्ट्रिंग पास कर दिया। चलो देखते हैं कि ये क्या रिटर्न करता है, console.log, और इसके अंदर मैं ए को रिटर्न करता हूँ। क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, लेट बी इक्वल टू एक नॉर्मल एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ। अभी क्या रिटर्न करेगा, बट नो आउटपुट, ओके। तो अब इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, बूलियन के अंदर। बूलियन के अंदर हम लोगों ने क्या पास कर दिया, बी। और अब हम लोग किसको करेंगे प्रिंट, सी को। रन करा, क्या आया मेरे पास, फॉल्स आया। तो अभी क्या हुआ, मेरे पास कुछ वैल्यूज़ प्रेजेंट थी इस स्ट्रिंग के अंदर, राइट। मेरे पास कितने कैरेक्टर प्रेजेंट थे, यहाँ पे 5 कैरेक्टर प्रेजेंट थे। मतलब 0 से ज़्यादा अगर कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो वो क्या करेगा, इसको अगर आप बुलियन टाइप में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू। इफ़ हमारे पास 0 कैरेक्टर प्रेजेंट हैं स्ट्रिंग के अंदर तो वो क्या करेगा, बुलियन में अगर आप उसको टाइप कास्ट करोगे तो वो क्या कर देगा,
वो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर वो कैरेक्टर्स काउंट 0 आ रहा है तो वो क्या करेगा, मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर कैरेक्टर काउंट 1 आ रहा है, 1 या 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे बेसिकली आपका ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड चलो अब इस एक और फीचर मैं आपको दिखाता हूँ इस वेरकोड कोड कंपाइलर का। तो मैं रन तो आप लोगों ने देख ही लिया कि हम लोग रन कर रहे थे, तो मेरा यहाँ पर आउटपुट आ रहा था। तो सपोज़ करो अगर मुझे इस कोड को थोड़ा सा एनालाइज करना है, मुझे देखना है कि ये कोड किस चीज़ के ऊपर है, क्या लिखा हुआ है इस कोड के अंदर, क्या हो सकता है, या कोई ऑप्टिमाइज वर्जन अगर है इसका, तो मैं क्या करता हूँ, एनालाइज कोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये उस कोड को एनालाइज करेगा। एनालाइज करके मुझे इसने सजेशन दिए, क्या क्या दिया, द कोड इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड ईजी टू रीड विथ क्लियर वेरिएबल नेम एंड इंडेंटेशन, राइट। द कोड कैन बी ऑप्टिमाइज बाई यूजिंग द built-in boolean function instead of the explicit type conversion using boolean, right। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने मुझे कुछ सजेशन दे दिए मेरे कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। इसने मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करवा दी कि बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे कोड की है, और इसने कुछ एरर आइडेंटिफिकेशन करने का ट्राई करा, बट इसको कोई भी एरर या बग्स मेरे कोड के अंदर नहीं मिले। तो कुछ इस तरीके से आप अपने कोड को या किसी और के कोड को एनालाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरकोड कोड एडिटर। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, और हम मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।